पूछना है बेसिकली। इसमें हाँ मेरे जी। को मेन चीज़ ये पूछना है कि इसको स्टैटिक कैसे रखें और फिर इसको मैक्सिमाइज़ कैसे करें? इसका प्रोसेस पूछना है मेरे को बेसिकली, इफ़ेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी का। सर मेरा इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम एक बजट बनाते हैं कि अगर हमें 12 घंटे पढ़ना है, उसमें से हमें लगता है कि अगर हमारी 10 घंटे तक में हमारी 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे ऐसे-ऐसे आ रही है। तो इसमें हम 10 घंटे पे कैसे रहें कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद इसको 11 करें, फिर इसको साढ़े 11 करें, फिर इसको मतलब और इंक्रीज़ करते रहें। मतलब मेरा मेन मकसद ये था इसका प्रोसेस पूरा जानने का कि ये पहले जो है इसको। प्रोसेस, इट इज़ योर प्रोसेस। पहले 8-10 घंटे का बजट बनाया, उसमें प्रोडक्टिविटी 90% आई। नाउ बजट फॉर 10 to 11 आवर्स, जी सर। नाउ प्रोडक्टिविटी इज 90%, यानी कि 10 घंटे आ गए। नाउ मेक द बजट फॉर द 12 आवर, प्रोडक्टिविटी 90 आई तो 10 से ऊपर पहुंच गई। 10 घंटे के बजट में 10% 100% आएगी, ये तो मैंने अभी आपको बताया पॉसिबल ही नहीं है। जी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस या प्रोडक्टिविटी जी। जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसमें आप टोटल पीरियड काउंट कर रहे हैं। मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि जब आपने ब्रेक लिया, ब्रेक में अपने आप को रिचार्ज किया एंड देन अगेन आए, वो भी तो टाइम आपके टोटल बजट में इंक्लूड है। आप उसे इफेक्टिव ही नहीं मान रहे। मेरे हिसाब से तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है। नहीं, मेरा बेसिकली इसके अंदर यही चीज़ मेरे को पूछनी थी कि अगर हम एक सेशन रखते हैं कि 4 घंटे का हम एक सेशन रखते हैं, 4-4 घंटे का, उसके अंदर अगर कोई हमें जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे को फ़ोन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर माइंड में हल्का सा कुछ और चल रहा है, बेसिकली ये थ्योरी में होता है और प्रैक्टिकल में कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ ये चीज़ कभी भी। फिर अगर हम थ्योरी में मान ले सपोज़ हम कुछ लिख रहे हैं, तो उसमें हम ये सोचने लग गए कि यार अगर मैं सर को दिखाऊँगा तो कैसे दिखाऊँगा? अगर मेरे को सर को बताना होगा तो मैं कैसे बताऊँगा? तो वो वाला टाइम कैसे मतलब उस चीज़ को हम एक तरीके से कि कैसे उसको मिररिंग कर सकें, उसके बारे में कैसे सोच सकें, उसको खत्म कैसे कर सकें बेसिकली। बेसिकली निखिल, जो अभी समझ में आ रहा है वो ये आ गया कि पढ़ते समय माइंड में कोई विचार आया और सर उसी विचार को हम सोचते सोचते कहीं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो वापस आते हैं टॉपिक पे तो काफी सारा टाइम हमारा निकल जाता है। हाँ, है ना? बीच में ही होता है पर ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर वो बार बार होता रहता है तो थोड़ा माइंड में ये प्रॉब्लम बेटा सबके साथ है। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाता, अगर नहीं तो आप घर जाके खुद करना। आप अपना फोन में क्या करना, वॉच लगाना, जो स्टॉप वॉच होती है ना वो लगा लेना, और बेटा जी अपनी ब्रीथिंग पर ना फोकस करना शुरू करना। आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सांसों को ही लेना और देखना है कि वो करना। और आप 2 मिनट के टाइम में, 2 मिनट के बाद वो बीप देना शुरू कर देगी, 2 मिनट में आप देखना कितनी बारी आपका माइंड डाइवर्ट हुआ था। बेटा गारंटेड मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 4 से 5 बारी हो जाएगा। जब आप 2 मिनट तक किसी चीज को लगातार विचार को अपने मन में आने से नहीं रोक सकते, तो 2 घंटे 2.5 घंटे किसी विचार को आने से कैसे रोक सकते हैं? माइंड में विचारों को आने से नहीं रोका जा सकता। माइंड में जो विचार आए हैं उसको, विचार को बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके मन में विचार आएंगे, माइंड में विचार आते रहेंगे, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनको कैसे बदला जाए इसमें आपका। तो अगर आपके मन में बेटा कोई ऐसा पढ़ते हुए निखिल आ जाता है विचार जिसके बारे में आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं और आपका क्या होता है, टाइम उसमें वेस्ट होता है, तो इसको आपको एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा ढूंढना है जो आपको दोबारा से रिमाइंड करे। चलो ठीक है, इस पॉइंट को ना एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं, फिल्मों में भी देखा है, उस विचार को लिख लो, कहीं लिख लिया, बंद करो, ठीक है बाद में सर से पूछ लूंगा या मैं इस पर बाद में सोचूंगा, बंद किया, चल वापस आ गए, तसल्ली हो गई मन को कि मेरे एक सवाल आया था मन में और ये लिख। बहुत सारे लेखक, ऑथर्स और जो बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, क्रिएटिविटी जो करते हैं, वो दिन भर में आए हुए किसी विचार को वेस्ट ना जाने दें, इसलिए अपने पास एक नोटबुक रखते हैं, जैसे ही कोई अच्छा विचार आया उसे लिख कर रख लेते हैं और फिर फ्री टाइम में अपने उस वाले टाइम से निकाल कर किसी और टाइम में सोचते हैं। ऐसे ही आविष्कार हुआ था, पता है किस चीज का? नहीं पता? ओला उबर का। पर्सन को जाते हुए ये विचार आया था, जब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई आज एक मैनेज करने में, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, लेकिन अभी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख के छोड़ देता हूं। और वो ऐप बन गया जिससे आज आप गाड़ियां बुक करते हैं। तो विचार बुरे नहीं होते हैं, अगर आपकी स्टडी से हैं तो उसको सोचने का वो टाइम सही नहीं है तो उसे लिखो कहीं, एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, एक डायरी, पढ़ने के जगह ही पे तो आ रहा है। अच्छी बात तो ये कि वो विचार वहां आया जहां आप पढ़ रहे हैं, उसे लिखो वहां पे, बंद करो नोटबुक,
फिर से शुरू अपना। ये भी नहीं रहा बर्डन कि मैं भूल जाऊंगा कहीं सर से ये बात सोचना है, ठीक है रखा है मेरे पास, मैं उस पर बात कर लूंगा। ओके, थैंक यू सर। तो आज का हम इतना ही रहेंगे, बाकी अगर किसी का रह जाता है या इसको इम्प्लीमेंट करने में, देखो अभी हमने किया सोल्यूशन पे बात, लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो देयर मे बी सम चैलेंजेस, उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़े से और चैलेंजेस आए। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, आपको जरूर अपना कस्टमाइज बात करना चाहिए मुझसे कि जहां आप पढ़ते हैं वहां क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा एरिया आपके लिए होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए बैठने के लिए या आपके पढ़ने के लिए, कैसी होनी चाहिए, आपका पोस्चर्स कैसा होना चाहिए पढ़ते समय, क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या मस्ट है जो वहां पर होनी चाहिए। सब कुछ इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर से। मंदिर में जब जाते हैं तो किसी को बोलना पड़ता है चप्पल उतार दो, लेकिन घर में घुस जाते हैं और कभी कभी दूसरों के घर में भी चप्पल जूते लेके घुस जाते हैं। क्यों? एटमॉस्फेयर। मंदिर के एटमॉस्फेयर को देखते ही अंदर से क्या आता है, एक फीलिंग आती है, अरे चप्पल जूते तो उतार लो। तो आपका पढ़ाई का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए, जब उसमें एंटर कर रहे हो ना, यू जस्ट लाइक फील इन अ टेम्पल, कि यहां पर तो सिर्फ क्या होता है, भगवान की पूजा होती है, यानी कि यहां मैं बैठा हूं तो सिर्फ क्या मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है। वो एटमॉस्फेयर कैसे बनेगा आपकी जगह का, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम यहीं तक ही एंड करते हैं, इसके बाद कभी हम नेक्स्ट में रखेंगे तो इस पर बात करेंगे। चलो, थैंक यू।